आज भारत के एक जाने माने चैनल ने, कई कारण होते हैं, अब आप तो समझते हैं, कई मीडिया बिकाऊ भी होते हैं। मीडिया का कर्तव्य होता है कि कोई बात सामने आए तो दोनों पक्षों से मिल करके फिर समाचार को प्रकाशित करे। 1.5 वर्ष पहले यहाँ की स्थिति थी, उस स्थिति को जो पूर्व पत्रकारों ने आकर के देखा था, जो भी आए हैं उन्होंने प्रशंसा की और अपने लेखों में छापा कि स्वर्ग बन गया है अभयारण्य। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बीच में जो भी यहाँ पर अधिकारीगण और राजनेता आए, उन्होंने कहा कि अब हमारे सपने साकार हो रहे हैं जब से पथमेड़ा ने यहाँ सेवा प्रारंभ की है। लेकिन आज एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल, नाम ही ले लेता हूं मैं, आज तक, बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने आज करीब 10 मिनट की न्यूज अभयारण्य के खिलाफ बड़ी ऊटपटांग तरीके से लिखी है कि सड़कों पर इतनी गाय माताएं घूम रही है, अभियान वाले ले नहीं रहे। अरे भाई, कब मना किया और किस तिथि को मना किया और किसको मना किया? हाँ, नियमानुसार लेना पड़ेगा। यहाँ का नियम है कि इस अभयारण्य के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं। अगर 10-12 गाय माता है तो सरपंच की स्वीकृति, 100 गाय माता है तो एसडीएम की स्वीकृति, और उससे ऊपर गोवंश है तो कलेक्टर की स्वीकृति से यहाँ लिया जाता है और ले रहे हैं। इस महीने में भी करीब 800 नई गौमाताओं को यहाँ विराजमान किया है, पधराया है। लेकिन कुछ तो वो लोग जिनको पहले जीमने को मिलता था यहाँ, और पथमेड़ा के आने के बाद उनका जीवन बंद हो गया, उन्होंने ऐसा कार्य। और कुछ मीडिया भी आजकल जीमना सीख गया है, तो उनको भी जीवन यहाँ से तो मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जीवन लेकर के गाय माता को जिमाने की परंपरा है, यहाँ से जीवन किसी को दिया जाता नहीं है। तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार की जो घटनाएं छपती है, हम मीडिया से भी आग्रह करते हैं, सिर्फ यही का विषय नहीं है। कोई भी समाचार हो, दोनों पक्षों को सुने बिना छापोगे या प्रसारित करोगे तो आपकी प्रामाणिकता पर प्रश्न खड़े होंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लोग तो घटिया मीडिया मानने लगे हैं इसी कारण से, और प्रिंट मीडिया पर वापस विश्वास करने लगे। अगर इसी प्रकार की हरकतें मीडिया की रही तो आने वाले समय में इन टेलीविजन के चैनल को कोई देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए सकारात्मक जो हुआ है जरा उसको भी देखो कि 4 गोबर गैस संयंत्र बंद पड़े थे, पथमेड़ा के आने के बाद चालू हुए। प्रोम खाद बनना शुरू हुआ, केंचुआ खाद बनना शुरू हुआ, गोबर से मूर्तियां बननी प्रारंभ हुई, गोबर के कंडे बनने प्रारंभ हुए। जहां का चिकित्सालय खाली पड़ा रहता था, प्रतिदिन जगह जगह से एम्बुलेंस में विराजमान करके गोमाताओं को ला करके चिकित्सा करना प्रारंभ हुआ। जहां ग्वाले 10 बजे आते थे, सुबह 5 बजे से गौ सेवा प्रारंभ हुई। कोष्ठ के अंदर जहां सिर्फ पत्थरों की भरमार थी, वहां आज आनंदपुर गौ माताएं विराज सकती है। जहां सिर्फ सूखा वातावरण रहता था, आज 20,000 नए वृक्ष लगा करके 1.5 वर्ष में ही, और 4 लाख और वृक्षों के संकल्प के साथ पथमेड़ा आगे बढ़ रहा है। तो हम तो समाचार चैनलों से आग्रह करते हैं कि थोड़ा यहाँ आकर के सिर्फ सड़क पर खड़े होकर के समाचार न दें, या आकर के पहले दर्शन करें, पहले देखें और फिर इसका प्रसारण करें। और लोगों को ये कहें कि भाई सरकारी नियमानुसार गौएं ली जा रही है, भ्रम फैला रहे हो कि अगर नहीं जी ली जा रही है तो जो लेके आने वाले हैं वो भी नहीं लाएंगे। परम पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के साथ मैं स्वयं इस भूमि पर आया था, और हस्तांतरण करने से लगभग 25 दिन पहले की ये बात होगी।